नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। यादव समाज की ओर से युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 11 जनवरी 2026 को यादव छात्रावास पचड़ी पारा दुर्ग में होगा। बता दें कि इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव उपस्थित होंगे। तो वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में रंगोली प्रतियोगिता, खेलकूद, कुर्सी दौड़, आलू दौड़, मटका फोड़, रस्सी दौड़, सुई धागा दौड़ आदि तमाम ऐसे खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। जिस पर और जानकारी देते हुए समाज के अध्यक्ष अमर सिंह यादव ने भी बताया है कि हर वर्ष की भांति हम इस तरह का आयोजन यहां पर करते हैं, जिसमें हमारे समाज की शादी युवक युवतियां जाकर अपना परिचय भी देती हैं और यहां पर उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत भी होती है। यादव समारोह एवं युवा युवती परिचय सम्मेलन है। हमारे मतलब युवा लोग का शादी नहीं हो पा रहे करके हम लोग प्रचार प्रसार बहुत कर रहे हैं, ताकि प्रदेश के हर शाखा के यादव समाज के युवक युवती भाग ले, ताकि परिचय हो तो जल्दी शादी हो जाए। क्योंकि ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, तो हम यही चाहते हैं प्रयास सही रहेगा कि हर मतलब हम लोग प्रदेश में बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, है ना। यही है कि हमारी ये मतलब युवक की शादी जल्दी हो जाए। और खोजने में कम से कम 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन घूमते घूमते 6 महीने, साल भर, 2 साल भी घूमते रहते हैं। तो परिचय समय का मतलब यह है कि आएंगे, देखेंगे, प्रचार जल्दी शादी हो जाएगा, ऐसा उद्देश्य हमारा। समय बचत होगा। हाँ, समय पैसे की बचत होगा, यही ध्यान है। और मिलन समारोह भी हमारा प्रतिवर्ष होते रहता है। उसमें पूरे परिवार साथ उड़ते बैठते हैं और कुर्सी दौड़ वगैरह वगैरह मतलब खेल कूद के प्रतियोगिता कराते हैं। उसमें बच्चे लोग को सम्मान करते हैं। तो 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, पिछले साल जो मेरिट में आए हैं, अच्छा अंक पाए हैं, उनका भी हमने मंत्री महोदय के हाथों से सम्मान कराएंगे। साथ ही हमारे वरिष्ठ जन हैं हमारे समाज के, जो बहुत अच्छा सक्रिय रूप से काम करते थे, उनका भी सम्मान करेंगे। अतिथि जो बाहर से आए हैं, उनका भी समय समय में देख के पद के हिसाब से सम्मान करेंगे। ऐसा एक सम्मान समारोह भी है, योग के साथ साथ सम्मान समारोह भी है। साथ में एक हमारा गीता जयंती चलता है। गीता जयंती हमारे जो है, हमारे जिस दिन एकादशी होता है, गीता जयंती होता है, उस दिन हम लोग साल भर मनाते रहते हैं। तो हम उसको एक साथ यादव समाज में शामिल होके ये गीता जयंती बनाते हैं। कितने दिनों का कार्यक्रम है ये? 1 दिवसीय कार्यक्रम है, मतलब सवेरे 11 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। रविवार को रहेगा और 1 दिवसीय कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के तौर में कौन आएंगे? मुख्य अतिथि में माननीय मंत्री महोदय गजेंद्र यादव जी आएंगे, कैबिनेट मंत्री, और सांसद भी है विजय बघेल जी, ललित चंद्र आगर जी विधायक वो आएंगे, महापौर अलका बागमर भी आएगी, और कौन दीपक साहू जी है, शिवराज राउत जी है जो वरिष्ठ हमारे समाज से भी है, राजेश तामरगार जी है, वो भी भाजपा के वरिष्ठ नेता है, अजय यादव जी हमारे प्रदेश के छत्तीसगढ़ कुशल समाज के अध्यक्ष है, मनीष यादव जी पार्षद है हमारे रिसाली के निगम के, और यहाँ वार्ड नंबर 28 के पार्षद ममता ओम प्रकाश सेन एवं वार्ड नंबर 29 के पार्षद श्रीमती बबीता यादव भी हम सम्मान वहाँ पर करेंगे, है ना। और समापन समारोह लगभग 4 बजे आयोजित है। तो उनके मुख्य अतिथि रहेंगे देवेंद्र यादव जी विधायक विजयनगर, गोधर यादव जी अध्यक्षता करेंगे, हमारे जिला गोधर यादव समाज के अध्यक्ष, अरुण बोरा जी पूर्व विधायक भी रहेंगे, राजेश साहू जी महामंत्री प्रदेश कांग्रेस, धीरज लाल बाकलीवाल जी अध्यक्ष कांग्रेस दूसरा, मीनू यादव जी प्रांत अध्यक्ष सर्व समाज, मन्नू यादव जी पूर्व उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग, श्रीमती लोरिन बाई जनपद सदस्य पाटन की उभी रहेगी, और साथ में हमारे समस्त स्तर के अध्यक्ष जिला के है उनको भी बुलाया गया है, ताकि उनका भी हम समय में सम्मान कर दे। और विशेष तौर पर क्या क्या आयोजन किया गया? मतलब भोजन की व्यवस्था भी हमारा निःशुल्क रहेगा, उसमें कोई अलग से ऐसा नहीं है। और हमारा मेन वही है, सिर्फ युवक रुचि वाला है, खेल कूद है, और साल भर मिल नहीं पाते तो कम से कम मिले, अपना आयोजन करे और हमारे युवक के संबंध भी ज्यादा प्रचार प्रसार करे। यही वर्षों से आयोजन करते आ रहे हैं, लगभग 31 वर्ष है, 31वां साल है। कहाँ से आएंगे युवक युवती परिचय सम्मेलन? वैसे प्रदेश के आसपास रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव, कबीरधाम, इधर आसपास के जिले के लोग आते हैं अधिकांशतः। और हमारा ये तो आयोजन में मतलब हर समय भीड़ के कारण अच्छा भी रहता है। और हम उसमें बताया ना, शाखा
अब जो ये भी शाखा है, हमारे समाज में कई शाखा रहते हैं, कुसरिया, झेरिया, टिटवार, अठेलिया वगैरह वगैरह बहुत सारा है, जो भी उसमें क्या उनको प्रचार प्रसार मिल जाएगा। और हम बुक भी छपाते हैं ताकि ना इसको प्रचार युवा कार्यक्रम के बाद छपा के उसको वितरित भी करते हैं। कुछ चैनल के माध्यम से कुछ अपील करना चाहोगे, समाज को कुछ संदेश देना चाहोगे? ये है कि हमारे जो कार्यक्रम सफल बनाने के लिए इसको पूरा प्रचार प्रसार करके हमारे समाज में कार्यक्रम अच्छा हो, ये आप प्रचार प्रसार हमारे बहुत अच्छा समाज को लाभ होगा। भारत स्काउट एवं गाइड की राष्ट्रीय रिवर रेंजर जम्बूरी के आयोजन में स्कूल शिक्षा विभाग और स्काउट गाइड के पदाधिकारियों ने मिलकर गड़बड़ी की है। बता दें, सूत्रों के अनुसार 10 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट वाली इस जम्बूरी में नियम कायदे को ताक पर रखकर राशि का स्थानांतरण किया गया है। वहीं जानकारी है कि इसी के साथ ही राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का आयोजन 9 से 13 जनवरी 2026 तक नवा रायपुर में होना था, मगर स्काउट गाइड के पदाधिकारियों ने इस आयोजन को बालोद में करवाने का निर्णय लिया। इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि जम्बूरी विषय में प्रेस वार्ता है, स्काउट गाइड के कमिश्नर प्रेस वार्ता करेंगे, प्रेस वार्ता का इंतजार करिए, सब इस विषय पर साफ हो जाएगा। जहां तक आज जो हमारे स्काउट गाइड के कमिश्नर हैं उनके तरफ से प्रेस आएगा और प्रेस में सब चीज क्लियर होगा। देखिए, विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम बहुत अच्छा है। मनरेगा से हर महीने में अच्छा है। उसमें पहले 100 दिन का रोजगार निश्चित था, लेकिन इसमें 125 दिन का रोजगार निश्चित है। 25 दिन ज्यादा रोजगार मिलेगा, 25 दिन की मजदूरी भी ज्यादा लोगों को मिलेगी और इसमें मजदूरी भुगतान निश्चित किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर मजदूरी भुगतान इसमें निश्चित है और अगर नहीं होगा तो अतिरिक्त राशि मजदूर को देना पड़ेगा। और इसमें जो कृषक हैं, वैसे हमारा ये देश भी कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ भी हमारा धान का कटोरा है, तो अब 2 महीने जब किसानों का काम पीक पर रहेगा, बुआई का समय होगा, धान कटाई का समय होगा, तो उस समय विकसित भारत जी राम जी का काम 2 महीना बंद रहेगा, तो किसानों को भी आसानी से मजदूर उपलब्ध होंगे। उस समय मजदूर किसानों के यहाँ काम करेंगे और उस समय भी उनको मजदूरी मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर वीवीजी रामजी बिल लाए जाने पर राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो चुका है और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडेय ने कांग्रेस के विरोध का जवाब दिया। कहा कि नया बिल पुराने कानून से बेहतर है, क्योंकि इस बार इसमें ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार के दिनों की गारंटी 100 के बजाय 125 दिन कर दी गई है। वहीं पांडे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का विरोध केवल इस कारण से हो रहा है कि योजना का नाम महात्मा गांधी से बदला जा रहा है और इसे राम रखा गया है। वहीं आपको बता दें, इस नाम परिवर्तन को लेकर अब देश भर में राजनीतिक बहस छिड़ चुकी है, राजनीतिक विवाद यहां पर बढ़ चुका है। जनता हो, लोग इसके बारे में जाने समझे, आपके प्रेस के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न किया है। वास्तव में मनरेगा की विफलता के अपने अनुभव हैं। बहुत वर्षों तक मनरेगा में घोटाले की खबर हम सुनते रहे, उसकी सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह उठते रहे। इन सबको देखते हुए ग्रामीण रोजगार और आजीविका के लिए केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना लेके आई।
श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आस्था स्पेशल ट्रेन बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस विशेष ट्रेन को बेलत्रा और विधायक सुशांत शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक शुक्ला का कहना है कि श्री रामलला दर्शन योजना आस्था का सम्मान है। वहीं इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, सीईओ संदीप अग्रवाल भी मौजूद रहे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें कि ये सभी श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करने पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई इस विशेष ट्रेन में बिलासपुर जिले के 225 यात्री शामिल हैं। वहीं आपको बता दें श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या जाना, ठहरने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी पूरी व्यवस्था रहेगी। आपको ये भी जानकारी देते चले कि इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षाकर्मी, चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। और देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए आज छत्तीसगढ़ के यानी भगवान श्री राम के ननिहाल से भक्तजन दर्शन के लिए गए और ये धन्यवाद देते गए माननीय मोदी जी को, माननीय विष्णु साई जी को, माननीय राजेश अग्रवाल जी को, माननीय नीलू शर्मा जी को और सत्यव्रत सरकार कि उन्होंने ये श्रवण कुमार की जो भूमिका निभाई है उसके लिए छत्तीसगढ़ का जन उनका आभार और अभिनंदन कर रहा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में अपराध की घटनाओं को लेकर लगातार चिंताएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आपको बता रहे हैं कि बीते दिनों 5 वर्षीय मासूम के साथ हुए यौन उत्पीड़न का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक बार फिर से कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने एक निजी बस के कंडक्टर पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा दिया है, यानी कि नया मामला सामने आया है। पीड़ित छात्राएं अपने परिजनों के साथ डोंगरगढ़ कराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। शिकायत के बाद डोंगरगढ़ पुलिस से तत्परता दिखाते हुए आरोपी बस कंडक्टर नेत्राम यादव को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया है। कॉलेज की छात्राएं जो ग्राम डारा तरफ से जो बस आती है उसमें आते जाते हैं, इनके बस के कंडक्टर के द्वारा छेड़छाड़ किया गया है। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें जो बस के कंडक्टर नेत्रम यादव, पिता नरसिंह यादव जो बमनी सुबुलग्राम के रहने वाले हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्हें भी आज माननीय न्यायालय के समक्ष मध्य प्रस्तुत किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जिला बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को लाया गया है, जो देश के गांव को विकसित बनाने और वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी मील का पत्थर साबित जरूर होगा। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह भी कहा कि अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकताएं देने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का एक अहम प्रमाण है। तो वहीं साथ ही उन्होंने इस बात को भी याद दिलाया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी और उसी भावना के साथ, उसी भावना के अनुरूप घर घर बिजली, शौचालय, आवास और जनधन खाते जैसी ऐतिहासिक योजनाएं भी लागू की गई हैं। बीबी जी राम जी के संदर्भ में एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि ये विकसित भारत, विकसित गांव की संकल्पना के आधार पर लिया गया एक बड़ा निर्णय है जो देश ने लिया है। और इसके माध्यम से गांव में अब सिर्फ गोदी खोदने का काम, सिर्फ मिट्टी आधारित काम नहीं होंगे। इसके माध्यम से अब गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी काम। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो गांव की है, पशुपालन है,
जिसमें बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है और सुअर पालन है और विशेष रूप से गौवंश के पालन के लिए भी, संवर्धन के लिए भी काम इस पर हो सकते हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सिवा स्किल डेवलपमेंट के बाद तो आप स्किल डेवलपमेंट सेंटर इसमें बना सकते हैं, वह भी काम आप कर सकते हैं। इसमें स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस बन सकते हैं, लाइब्रेरी बन सकता है, लेबोरेटरी बन सकता है, स्कूलों में वो भी काम हो सकता है। इसके साथ ही साथ आप एक्सट्रीम वीदर कंडीशंस वाली जो स्थितियां गाँव में आती है, नई गाँव में आती है, उनके आधारित भी काम इस पे आप कर सकते हैं। आप गांव के विकास के लिए जो जो भाव आपके मन में आ सकते हैं, उन सारे ही भावों को समाहित करते हुए इस काम को आगे बढ़ाया गया है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो बीबी जी राम जी योजना है वो अगले कदम, देश का अगला कदम है। उन्नत भारत की दिशा में दौड़ने वाला गांव हमारा बनेगा, इसके लिए इसमें फिर से राम जी की आई गया है, लेकिन विपक्ष जो है पूरे नाम से संतुष्ट हुई है। और वो राम जी से क्या परेशानी, क्यों उसको काल्पनिक कहा जाता है, क्यों राम जी के संदर्भ में क्यों राम सेतु को तोड़ने की बात करते हैं, क्यों राम जी को काल्पनिक, राम जी आ गए तो क्या परेशानी होगी भाई, आएंगे, हर जगह आएंगे। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं और आप मिलकर राज्य सरकार और केंद्र सरकारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ की चिंता हम करेंगे, अलग मामला है, लेकिन गांव में कोई फर्क नहीं आने वाला है। गांव के व्यक्ति को 100 से अतिरिक्त 125 दिन का काम मिलने वाला है, उसको कहीं एक परेशानी नहीं। हाँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, केंद्र मुझे बिल्कुल स्पष्ट इस बात का आभास है कि राज्य सरकारें भी और गंभीर इस विषय पर हो जाएं, इसके लिए ये स्थिति बनाएगी। जन विश्वास विधायक द्वितीय आ रहे हैं, अब उसको एक बार हो जाने दीजिए। बस्तर के गाँव काफी पिछड़े हो गए हैं। बस्तर के गाँव बहुत सुंदर हैं, बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे हैं। पिछड़ा हुआ आप किसको कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सीसी रोड और नाली से आगे और पीछे नहीं होता, वो उनके भाव से भी बहुत बड़े हैं, बहुत आगे हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विषय है। मैं सोचता हूँ कि जैसे अमित शाह जी ने पिछली बार कहा कि 1.25 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बना करके समूचे बस्तर के डेवलपमेंट के लिए करेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये डेवलपमेंट जो बस्तर का होगा वो निर्माण कार्यों से आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहां पर सिस्टम डेवलप करने के लिए जो वहां पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के संग्रहण, उसके विपणन, इसके लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किया जाए। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंडरी है वहां, बाकी चीजें प्राइमरी। इस दिशा से अगर हम जाएंगे तो उचित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो पाएगा। बस्तर गजब है और गजब करके दिखाएगा। बजट को लेकर चर्चा शुरू होने लगी आप लोगों की मन होने वाला है। 3 महीने का समय बचा है। हर एक दिन सुबह से लेकर शाम तक की बात होती है और उसका काम कर ही रहे हैं। बस्तर का इलाका हो चुका है, क्लियर हो चुका है। 20% के खेल कौन कहाँ क्या कर रहा है सबकी जानकारी है, समय पूर्वक सब कुछ। बजट को लेकर क्या चर्चा, जो बजट रहेगा बजट को लेकर क्या कुछ जो अभी आप लोग की मंत्री से भी चर्चा होने वाली है। बजट को लेकर के विभिन्न चर्चाएं जारी है, विभागों की तैयारियां जारी है। अभी मौसम के हिसाब से कई स्थानों पर वो ये अधिकार है कि वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से वो ज्यादा समय में संशोधन कर सकता है अपने हिसाब से। वो तो SCRT में हम लोगों ने किया है कि सहायक वाचन जो पढ़ते हैं, सहायक वाचन में छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ की बोली भाषा, यहाँ की परिस्थिति के बारे में, और यहाँ के जो महापुरुष है, महान लोग हैं, और इनके तीज त्योहार पर वो हम लोग मिलेंगे और बच्चों को वाचन होगा। जैसे दिसंबर माह में घासीदास की जयंती है, तो दिसंबर माह के जो सिलेबस में गुरु घासीदास जी के जीवन से वाचन स्कूल बच्चे करेंगे। वैसे हरेली पर्व है, तीज पर्व है, ये सब पर्व जिस समय आते हैं तो उस पर्व के बारे में
जो बालक है वो वाचन होगा, ताकि हमारा बच्चा अपने शिक्षा के अक्षरी ज्ञान के साथ साथ वो सामाजिक और छत्तीसगढ़ के भौगोलिक और यहाँ के इतिहास को प्रकट करने लगे। तो मूल विवाद पर विपक्ष जो है पहुंचा शिकायत किया है, अच्छी बात रहना चाहिए। अगर वो लगता है क्योंकि विपक्ष का काम है विरोध करना, अब ये उनको सोचना है किसी पे विरोध करे, किसी पे विरोध न करे, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप ऐसा काम न करें कि कोई, क्योंकि वो आयोजन छत्तीसगढ़ का नहीं है, आयोजन भारत स्काउट गाइड नेशनल का है, पूरे देश भर के लोग आ रहे हैं और विदेश से भी लोग आ रहे हैं, और उसमें मुख्य जो होस्ट है, आयोजक है, भारत स्काउट नहीं रही है, और उनके ही गाइडलाइन के आधार पे वो स्काउट गाइड काम कर रहे हैं। बाकायदा भारत स्काउट गाइड है दिल्ली और भारत में जो रिक्वायरमेंट है ये करना है, उनके अनुरूप करना है, तो उसके लिए बाकायदा भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ वो आपस में एमयू हुए हैं, और जो नेशनल लेवल के डायरेक्टर पिछले 1.5 महीने से छत्तीसगढ़ में रह के सर्विस कैंप करवा के वो खुद अपने देश में सारे काम करा रहे हैं। ये शासन इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें हम सिर्फ, क्योंकि स्काउट एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक बड़ा पार्ट होता है, इसलिए देश के बच्चे आएंगे, 10 से ज्यादा लोग आएंगे, देश भर से आएंगे, विदेश से आएंगे, तो स्वाभाविक है हमारी चिंता उनके प्रति है। आर्थिक संसाधन जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को देगी, लेकिन व्यवस्था करने की जो जिम्मेदारी है वो भारत स्काउट गाइड की है। नेशनल में बाकायदा उसके लिए एक सर्कुलर जारी किया है, उसके आधार पे स्काउट गाइड काम कर रहा है, इसमें कहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उसको लगता है तो करवाएं, जांच में तो दूध कभी तो पानी हमेशा हो सकता है। और राष्ट्र सवाल बात मैंने स्पष्ट कर दिया कि जेम पोर्टल से टेंडर हुआ है, और जेम पोर्टल आप लोग समझते हैं उसमें किसी प्रकार कोई भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना 0% नहीं रहता है, तो बेवजह बेबुनियाद ये आरोप है। बीजापुर जिले के भरमगढ़ ब्लॉक की तहसील कुटूरू में गर्ल्स पोटा अकेडमी छात्रावास में 5वीं की छात्रा की मौत ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल अब आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बीजापुर जिले के भरमगढ़ ब्लॉक की तहसील कुटूरू स्थित गर्ल्स पोटा अकेडमी छात्रावास में 5वीं कक्षा की छात्रा पार्वती कौवासी की इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर के अनुसार ये लंबे समय से चला आ रहा इन्फेक्शन था, जिसके कारण उल्टी दस्त हुआ। यह अचानक नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि पहले से ध्यान न देने से स्थिति बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि छात्रावास अधीक्षिका ने इलाज के दौरान कोई सहायता नहीं की, न ही कभी बच्ची की हालत जांचने आई, जो प्रबंधन की लापरवाही को दर्शाता है। साथ ही हमारी टीम को रिपोर्टिंग के लिए छात्रावास में प्रवेश से रोक दिया गया। अधीक्षिका ने साफ कहा कि पढ़ाई कक्ष में किसी को भी घुसने की अनुमति नहीं है, खासकर मीडिया को। हालांकि अन्य लोगों को इजाजत दी जा सकती है। मेरा नाम दीपक कौवासी है, मैं छात्रा का भाई हूँ, बड़ा भाई। तो छात्रा को 9 तारीख को ऐसी सर्दी खांसी उल्टी दस्त रात को हॉस्पिटल लेकर आए थे सर। तो फिर कम नहीं होता तो 10 तारीख को फिर बुलाते थे, उल्टी दस्त कम नहीं हो रहा है, फिर बहन को हॉस्पिटल ले जाना, दिखा के लाना करके दोबारा बुला लिए। फिर उनके साथ भेजे गए हॉस्पिटल, फिर 4 दिन एडमिट किए हैं। तारीख कौन सी बताएं? 10 दिसंबर की मॉर्निंग में बुला लिया 7-8 बजे। तो लेने गया था मैं, तो उल्टी दर्द उस पर रुक नहीं रहा था, तो 4 दिन एडमिट किए हैं हॉस्पिटल में। इस 4 दिन में मैडम तो नहीं आई सर, मुझे लोग को भेजे थे। उसके बाद यहाँ से 4 दिन के बाद डिस्चार्ज होने के बाद 3 दिन घर में थी सर। उसके बाद फिर दोबारा उसका तबियत बिगड़ गया, तो 17 तारीख को फिर हॉस्पिटल ले गए यही CHC कुटरू में। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
प्यार